पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, इस संध्या कालीन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की स्तुति करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। 6 मसीह की परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारी प्रार्थना यही है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता आपको नए वर्ष में नए अभिषेक के साथ, नई पवित्रता के साथ, नए सामर्थ्य के साथ, नई नई आशीषें आपको और आपके परिवार को दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस संध्या कालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने हम सबसे बहुत ही प्रेम किया है, पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, जीवित और स्वस्थ रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी जयकार करें, क्योंकि वो योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, वो योग्य है हर कार्यों में। इसलिए उसके नाम को ऊंचा करें। कई लोग नष्ट हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हर खतरों से, हर मुसीबत से, हर रोग से, हर बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से और हर एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बचाया, सुरक्षित रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु को स्मरण करें कि प्रभु ने हमें किस रीति से पूरे दिन भर संभाला, किस रीति से मेरी और आपकी रक्षा की। क्योंकि मेरे प्रियो, हम में से कई प्रिय भाई बहन हैं जो घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, और प्रभु ने उन कार्यों में सहायता और मदद किया और अद्भुत रीति से घर में सुरक्षित लेकर आया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। नए अभिषेक के साथ, नए सामर्थ्य के साथ प्रभु का आदर करें। मेरे प्रियो, नए वर्ष में हमें नया अभिषेक चाहिए, नई सामर्थ्य चाहिए, और प्रभु से वो मांगे, पिता आपको देगा, खुदा आपको देगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अपने बिस्तर में जाने से पहले हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, हो सकता है आप दुख और मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है आप तकलीफों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में बने रहें, यदि आप विश्वास में बने रहें, यदि आप धीरज के साथ खुदा के कार्यों में बढ़ते रहे, यदि अपना मन शुद्ध करके, अपने जीवन को शुद्ध करके प्रभु के मार्ग पर चलते रहे, वचन के अनुसार ऐसा लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 11 उसके 16 पद में लिखा है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, यदि तू प्रभु में बना रहे, यदि तेरा मन शुद्ध रहे, यदि तू प्रार्थनाओं में बना रहे, प्रभु की व्यवस्थाओं पर चलता रहे, विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे, बढ़ती रहे, प्रभु कहता है तब तू अपना दुख भूल जाएगी, तब तू अपना सारा दुखड़ा भूल जाएगी और उस पानी के समान स्मरण करेगी जो बहकर चला गया, उस हवा के समान स्मरण करेंगे जो हवा आई और बहकर चली गई। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतें थी, बहुत बड़ी तकलीफ थी, पूरा नष्ट हो गया था।
यहां तक कि उसके शरीर में घाव ही घाव हो गया था, फिर भी उसने अपने मन को शुद्ध रखा, अपने मन में परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई सवाल खड़ा नहीं किया। और तब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और कहता तब तू दुख भूल जाएगा, तो सारा दुख भूल जाएगा, सारी मुसीबतें भूल जाएगा, सारे दुख तेरे दूर हो जाएंगे। और लिखा है तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक उजियाला यानी प्रकाशमान होगा। चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो अंधेरा नहीं बल्कि भोर सा हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तुझे आशा होगी, तुझे विश्वास होगा और तू निर्भय रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जितने भी इस समय में आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सारे दुख भूल जाओगे। आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए, इस वचन को आप फिर से पढ़िए। जब प्रार्थना कर रहे हो आप इस वचन को पढ़िए। अय्यूब उसके 11 से लेकर 16-17 पद तक आप पढ़िए। 11 अध्याय 11 से लेकर आप 20 तक पढ़िए। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपकी परिस्थितियों को दूर करेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा। प्रार्थना करें मेरे साथ, प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को अंत तक जरूर करें। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करें। इस प्रार्थना को आप पवित्र आत्मा में भरकर करें। आप सारा दुख भूलने वाले हो आज। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा रे का ना ला रा 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 बबा रिश्का नला रदा नला रदबा। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, अय्यूब के समान कोई परिस्थितियां है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो अपना सारा दुख भूल जाएंगे। वो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, भूल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी टेंशन आज इस रात्रि में खत्म हो जाए और परमेश्वर पिता वो जितने भी परिस्थितियां हैं, जितने भी संकट है, जितने भी क्लेश है, वो यीशु के नाम से बहती हुई जल के समान, बहती हुई वायु के समान खत्म हो जाए, चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी दुख और मुसीबत में है, बीमारी में है, कमजोरी में है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, आज यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके शरीर में से, उनके परिवार में से, उनके बच्चों में से, उनके मम्मी पापा में से, उनके भाई बहनों में से, उनके रिश्तेदारों में से सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं आज यीशु के नाम से इस रात्रि में खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु ने कहा तेरा दुख भूल जाएगा, तू तो अपना दुखड़ा भूल जाएगी। विश्वास कर, भरोसा कर, मन शुद्ध रख, प्रार्थना कर, प्रभु सब आपके जीवन से दुखों को दूर कर देगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता जितने भी आईसीयू में, कोमा में हैं, पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे किसी भी प्रकार के दुख हो, यीशु के नाम से वो दुख भूल जाए। पिता परमेश्वर गरीबी का दुख भूल जाए, कर्ज का दुख भूल जाए, अंधकार की शक्ति, अंधकार की योजनाएं खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। आज जितने भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए रास्ता खोल दे। जो दुख वो झेल रहे हैं, वो परिस्थितियां जो झेल रहे हैं, यीशु के नाम से हवा के समान बहकर चला जाए, पानी के समान बहकर चले जाए यीशु के नाम से। खा बा 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 रश खनाला रबा। सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं है, प्रभु उनके लिए रास्ता खोल दीजिए, रास्ता खोल दीजिए, रास्ता खोल दीजिए मेरे खुदा। और यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम की महिमा उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों के द्वारा होने पाए। प्रभु इस नए वर्ष में नए अभिषेक के साथ उन्हें सफलताएं मिले। जो एग्जाम देने वाले हैं जॉब के लिए, जो इन्होंने एग्जाम दे चुके हैं जॉब के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें सिलेक्ट कीजिए।
नए वर्ष में नई पोस्ट के साथ, बड़ी बड़ी पोस्ट के साथ प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव आपको देते प्रभु। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक क्षेत्र में उन्हें टॉपर कीजिए, पढ़ाई लिखाई में तू मदद कीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए मेरे खुदा, और उनकी पढ़ाई में उन्हें आशीषित कीजिए, टॉपर बनाइए। जितने भी देश विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए तू रास्ता खोल, रास्ता खोल, रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर मेरे खुदा। जितना भी जॉब करते उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, जितना भी बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु उनके लिए बिजनेस का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। और अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। सब प्रकार के श्राप के बंधन, पीढ़ियों का श्राप यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कर, सब प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु। वो अपना दुख भूल जाए, उनकी परिस्थितियां खत्म हो जाए, उनके दुख खत्म हो जाए, उनके पशुओं को, उनके फसलों को आशीषित करें, और इस नए वर्ष में उनके सारे कर्ज खत्म हो जाए, सारी परिस्थितियां खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं परमेश्वर पिता उनके सुधि लीजिए, उनका सारा दुखड़ा खत्म हो जाए, सब प्रकार का दुख खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। अकेलापन दूर हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे बेटा बेटियों को छू लीजिए। उनका स्वामी, उनका पिता, उनका राजा आप है, उनके सुधि लेने वाले परमेश्वर सहायक आप हैं, आप उनकी मदद करें। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी निसंतान है प्रभु उन्हें संतान दीजिए। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से। जो दुख वो झेल रहे हैं, जो परिस्थितियां वो झेल रहे हैं, जो नाम धराई हो रही है प्रभु यीशु के नाम से वो दुख खत्म हो जाए, वो दुख खत्म हो जाए। फिर से वो उस दुख को स्मरण ना करे प्रभु यीशु के नाम से वो दुख भूल जाएंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, और परमेश्वर पिता उन्हें वंश दीजिए। सब प्रकार की गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए, शैतान के कार्य भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु दया कर, यीशु दया कर, पिता दया कर, रहम कर, और उन्हें वंश दे, औलाद दे, औलाद दे। गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, वो अपना दुख भूल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और प्रभु यीशु के नाम से नए वर्ष में नई आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को छुड़ा लीजिए, आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। जितने भी तेरे दास और तेरे दासियां जो सताए जा रहे हैं, तेरे लोग सताए जा रहे हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और परमेश्वर पिता आपके वचन को लेकर वो खड़े रहे, स्थिर रहे, और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार की लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की बेरोजगारी, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो परिवार में जो नफरत है, जो परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े, वो नफरत खत्म हो जाए, नफरत प्रेम में बदल जाए। यीशु के नाम से शोक आनंद में बदल जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर। जितने भी नशा करते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, जितने भी चोरी चुगली करते हैं, प्रभु उनके जीवन को, उनके मनों को, उनके कार्यों को चेंज कर दे। प्रभु दया कीजिए। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चे यदि विश्वास नहीं करते, यीशु के नाम से विश्वास करें। यदि उनके पति और पत्नी विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करें। जिनके मम्मी पापा विश्वास नहीं करते, उनके मम्मी पापा विश्वास करने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। इस रात्रि में सभी से तू बोल और बातचीत कर। जितने भी जवान भाई बहन हैं, परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर तू प्रबंध कर, विवाह के लिए, जॉब के लिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नए वर्ष में नया अभिषेक के साथ उनका रिश्ता होने के लिए प्रार्थना करता, उन्हें जॉब लगने के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद मेरे अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना। जितने भी घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो समय पर, परमेश्वर पिता तूने प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप दे। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, बुरे सपने यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ
हमारे जीवन दे। प्राणात्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अपना दुख आप भूल जाओगे, आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु में बने रहे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी ही प्रार्थना आपके बीच में आती रहे। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते रहें। सबको जय मसीह की।